ठीक है, स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने देखा था कैसे हाकिन का पास्ट कितना ज्यादा डार्क था, कैसे उसने भाई बहनों को धोखा दिया एक एंशिएंट डीमन के साथ डील कर कर सिर्फ इसलिए ताकि अपने फादर को हरा सके, और एक बहुत ही खतरनाक स्लेयर था जिसका नाम था वाई। अब स्टोरी में आगे जहाँ एक तरफ तो हाकिन भारी पड़ा था विंसेंट और उसके भाई डेविड पर, वहीं दूसरी तरफ कून के ग्रुप के ऊपर भी रेचल, यूराहा और मिस्टर कैसेनो ने हमला कर दिया था, जिसे कून ने फिगर आउट कर लिया था कि ये लोग काफी देर से इनका वेट कर रहे थे यहाँ आने का, और इसी के साथ चालू हो गया था शिकार। और कून रेचल से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ज्यादा प्लान भी कर सकती हो हमसे बदला लेने के लिए, लेकिन रेचल जवाब में कहती है मैं तो हमेशा से ऐसी थी, सिर्फ तुम ही वो थे जिसने कभी भी विश्वास नहीं किया। और एक साथ ही हंसते हुए ये भी कहती है क्या तुम्हें याद नहीं एक बार मैंने सिर्फ इसका नाटक किया पूरे 4 साल तक कि मेरा पैर टूटा हुआ है सिर्फ तुम्हें धोखे में रखने के लिए। वो इनके साथ मिस्टर स्वॉर्ट्समैन यूरा को बोलता है कि अभी इनसे दूर हो जाओ यूराहा, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। उसे यहाँ तक कहता है कि ये लोग नॉर्मल नहीं है, वक्त सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाले। और यूरा इससे पहले कि इसका कुछ जवाब दे पाती कैसानो अपने आप को रेडी कर लेता है फाइट के लिए और कहता है कि बस बंद करो बकवास, वैसे जल्दी से खत्म करते हैं। वही कून अब स्ट्रेटजी बनाने लग गया था। डॉक्टर मैंने सोचा था कि डेविल ऑफ द लेफ्ट आर्म लगभग उतना ही पावरफुल होगा जितना कि उसका भाई रैन कून था, बिना लाइटनिंग पिल के यूज किए, और साथ में वो यूराहा को भी हल्के में नहीं ले सकता था। साथ में उसके पास एक और डिसएडवांटेज था, उसे इस मछली को बचाना था, लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद थी कि अभी तक कोई ना कोई तो उनकी टीम में से यहाँ तक पहुंचने ही वाला होगा। और तभी हम पीछे से एक तेज आवाज सुनते हैं जहाँ अपना रैक वहाँ पे चिल्लाते मारते हुए कह रहा था हे व्हाइट टर्टल, क्या तुम परेशानी में हो? जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए थे। कून देख के खुश हो गया था कि एलिगेटर वहाँ पे आ गया है। वही अपना रैक भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था साइज में, और कह रहा था कैसानो को देखकर कि बहुत मजा आने वाला है। और इसी के साथ ही कैसानो ने भी अपना पहला मूव चल दिया और बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया, कहते हुए कि रास्ते के बीच में मत आओ। वही फाटसो के साथ ही जो कि लैक के कंधे पे बैठी हुई थी और कैसानो के राइट कंधे पर ये कहते हुए हमला करती है कि जरूर यही इसका वीक पॉइंट होगा, क्योंकि अपने लेफ्ट एरिया से सारी पावर का यूज करता है। और उसके साथ ही उनके एक साथी को भी कैप्चर कर लेते हैं, उन्हें धमकाते कह के कि तुम कोई भी एकदम से हमला करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें पता है तुम इस बच्ची की केयर करते हो। और अब रेचल का दिमाग खराब हो गया था, उनसे चिल्लाते पूछती है तुम्हें कैसे पता और तुम यहाँ कैसे आ गए, जिस पर कून ने समझाता है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने कुछ इंश्योरेंस खरीदा एक तरीके से, और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि जिस रास्ते से वो यहाँ तक आए उन्होंने हर एक पाइप को दरवाजे को बंद कर दिया कुछ डॉलर को यूज करके। और उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि ऐसा करने से उनकी टीम उन्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ सकती है। हो सकता है कि उनके दुश्मन को ये फायदा हो सके, लेकिन स्टैटिस्टिकली ज्यादातर चांस यही थे कि उनकी टीम उन्हें ढूंढेगी, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें सिर्फ $4 खर्च करने पड़े थे। और जो भी उन गेट्स को क्लोज करता हुआ देखेगा वो उन्हें जरूर फॉलो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनिमी सही में हमारे पास आ गया। और ऐसे केस में वो हमेशा नई डोर को खोल कर वहां से भाग सकते थे उसे लॉक करके, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा डॉलर थे। जैसे सुनकर रैक बहुत ही तेज चिल्लाते हुए कहता है तो तुम थे व्हाइट टर्टल जिसने सारे गेट बंद किए, अगर यही काम हमारे किसी एनिमी ने किया होता तो मैं उसे जान से मार देता। जिस पर कून उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन कहता है कि हम लकी थे, मुझे परेशानी थी कि कहीं कोई इस चीज को नोटिस ही ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कून ये भी कहता है कि इस करंट टीम के साथ हमें श्योर तो नहीं कि हम जीतेंगे, लेकिन हम फिश को जरूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगले पाइप तक सुरक्षित भी पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ ही कून एक ऑफर कहता है कि तुम लोग हमें यहीं पे नहीं हारना चाहते होगे, और साथ ही मैं ज्यादा हायर डॉलर भी यूज नहीं करना चाहता यहाँ से बचने के लिए। और इसी साथ अपने ऑफर वाई कहता है तो क्यों ना हम एक मैच करें और जो भी टीम जीतेगा वो सभी के डॉलर रख लेगा, और ये मैच होने वाला है कून और रेचल के बीच में। जिसे सुनकर रेचल पूरी तरह शॉक हो गई थी। वही पीछे का रैक भी उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहता है तुम दोनों सिर्फ क्यों फाइट करोगे, हम भी तो करेंगे, क्या सारा मजा तुम अकेले लेना चाहते हो? जिस पर कून उसे डांटते कहता है मुंह बंद करो रैक। वही कून अपने ऑफर को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम इसे एक्सेप्ट करती हो तो मैं हमारे सारे डॉलर तुम्हें दे दूंगा, बिल्कुल फेयर एंड इक्वल, और इसकी वजह से हम में से कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं रहेगा। और रेचल इसी के साथ उसे कहती है ठीक है तो इसके रूल सुन लेते हैं तुम्हारे फेयर एंड इक्वल मैच के बारे में कि आखिर ये है क्या। जिस पर कून हंसते कहता है कि ये बहुत ही सिंपल है, और इसी के साथ एक सिक्के को हवा में उछालता है और कहता है कि अपने डॉलर को ठीक इसी तरह से हवा में उछालो, और अगर हेड आता है तो मैं जीतूंगा और अगर टेल आएगा तो तुम। रेचल शॉक कहती है क्या तुम बक क्या रहे हो, ये तो प्योर। जिसमें कौन बीच में ये बात काटते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल प्योर किस्मत की बात है। मेरे से 1-to-1 फाइट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मैं 10 फैमिली से बिलोंग करता हूँ और दिमाग के मामले में तो तुम कहीं मुझे हरा ही नहीं सकती। तो इसीलिए अगर मैच हमारे बीच होने वाला फेयर एंड इक्वल हो तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, और वो है लक। तो चलो ये मैच करके देख ही लेते हैं क्या कि रिवॉर्ड किसको ज्यादा पसंद करते हैं। जिस पर रेचल कुछ सोचने लगती है और कौन उसे ताना मारता कहता है क्यों तुम्हें इससे भी चिंता है कि गॉड तुम्हें नहीं चुनेंगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद भी कभी लकी नहीं रहा हूँ। जैसे सुनकर रेचल ठा के मार के हंसने लगती है
और उसके बाद रेचल भी मान जाती है और कहती है कि चलो जल्दी से टॉस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्दी गलत प्रूफ करना चाहती हूँ। क्या मुझे भी चुल मच रही है जानने के लिए कि हम में से कौन जीतने वाला है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हाकिन को, जो कि अब इवॉल्व कर गया था पहले से भी और परफेक्ट वन के पास एकदम पहुंचने वाला था, और सामने उसके खड़ा था बैम, और पास ही पड़ा और डैनियल जो कि मरने के हालत में था। उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में बैम इतना ही कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और इससे लड़ने के लिए। वही पास ही खड़ी योन वैगनान को नोटिस करती है, जो कि जमीन में पड़ा हुआ था विंसेंट के साथ। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, हाकिन अपनी तलवार को बीच में करके कहता है तुम्हें दूसरे लोगों के खाने में से टुकड़े नहीं उठाने चाहिए लिटिल लेडी। तो सुनकर योन बस इतना कहवाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वही हाकिन अपनी बात को कंटिन्यू करते कहता है मैं तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन तुम काफी जल्दी मेरे पास ही आ गए, जितना भी मैंने सोचा था उससे पहले, और तुमने मेरा काफी टाइम भी बचा दिया है और वो परेशानी भी जो तुम्हें ढूंढने में लगती। और इसी के साथ वो ये भी कहता है तुमने मुझे मिस्टर व्हाइट कह के कहा, तो जैसे ही तुमने मेरा पुराना नाम यूज किया है जब मैं स्लेयर था, इसका मतलब है तुम जान चुके हो कि मैं हूँ कौन। और उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने आ गए मुझसे लड़ने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हिम्मत वाले हो या सिर्फ गधे। और इसी के साथ वो ये भी पूछता है कि बताओ अब मैं कैसा लग रहा हूँ जब मैं बिल्कुल एकदम कंप्लीट होने वाला हूँ। वही पास खड़ा बोरो ये सब सुन के कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं और ये मिस्टर व्हाइट की स्टोरी क्या है। मैं यहाँ के अभी अपनी बॉडी के बारे में बता रहा था कि मैं ऐसे तो अभी भी एक शेल हूँ, लेकिन फिर भी मैं पहले से कितना ब्यूटीफुल हो गया हूँ, है ना। वही बैम मुझसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाकिन से कहता है ठीक है। बैम अपनी बात कंटिन्यू करते कहता है कि मैंने सुना है पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी स्लेयर पोजीशन छिन गई। तो आखिर हुआ क्या था ऐसा जिसकी वजह से तुम्हारे स्लेयर का टाइटल छिन गया तुमसे। इस पर हाकिन हंसते हुए कहता है ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ कुछ ऑफरिंग की जरूरत थी ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं, और इसके लिए मैंने कुछ ही लोगों को मार दिया, लगभग कुछ बिलियन लोगों को, जिसके लिए मैंने काफी मेहनत की थी कितने सालों तक, ताकि वो मास स्पेल काम कर सके। और वो बिल्कुल काम कर जाता अगर वो प्रिंसेस ज़हाट बीच में ना आ जाती। सही में बहुत बुरा हुआ। ये बातें सुनकर बैम और यौन सभी को गुस्सा आ गया। यौन तो यहाँ तक गुस्सा हो गई कि उसने अपना फायर अटैक बना लिया कहते हुए यू गॉड डैम लूनेटिक, तुम पागल कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही पास करा साची से चिल्लाते कह रहा था कि कोई जल्दबाजी मत करो अटैक करने के लिए। लेकिन यौन के साथ साथ सभी वहां पे तब शॉक हो गए जब हाकिन ने बिना कुछ किए ही उसकी पूरी फ्लेम को ही गायब कर दिया। जहाँ के ना बैम का पास आ गया था, उससे कहता है मेरा प्लान इसलिए फेल हुआ, इसी वजह से मेरी पावर्स गई और मैं यहाँ फंस गया, लेकिन मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। और वैसे भी काफी प्राकृतिक बात है कि बहुत सारे लोग अपने आप का सेक्रीफाइस दे दे ताकि कोई एक ग्रेट बिग बन सके, और मेरी महान गाथा वापस से शुरू होगी यहाँ से, और इसकी शुरुआत होने वाली है तुम्हारा गला काट कर जियोविल ग्रेस। वही बैम जिसके गर्दन पर हाकिन की शॉट थी उससे कहता है तुम इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी कैसे अपने आप को इतना उच्च समझ सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पाता। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता स्लेयर कैंडिडेट की पोजीशन से, और ना ही मुझे कोई बहुत ग्रेट पावर चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे डीमन को मैं वापस इस दुनिया में नहीं आने दे सकता। वो यहाँ के इस चीज से परेशान था कि बैम के बारे में कुछ बहुत ही अजीब सा नोटिस कर रहा था। वो समझ जाता है कि इसके बारे में कुछ बदल चुका है। वही बैम की आंखों में हम देख के कह सकते हैं कि बैम पूरी तरीके से फोकस था सिर्फ इस चीज पे जो वो कहता भी है कि चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। इस पर आके हंसते हुए उसे ताना मारते हुए कहता है सच में क्या तुम मुझे रोकोगे? जितनी बार भी हम मिलते हैं तुम ऐसी बेफालतू की घटिया बातें करते हो जो तुम्हारे बस की भी नहीं है। वही पीछे खड़े बोरो और साथी चिल्लाते कहते कि काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है, पीछे आ जाओ बैम। और तभी हम देखते हैं हाकिन अपना बहुत ही खतरनाक शॉट अटैक कर देता है अपनी तलवार को घुमाते हुए बैम के ठीक गर्दन के पास से, जिसे बैम काफी आराम से पीछे हटकर डॉज करके बच जाता है। जहाँ बैम के दिमाग में उस टाइम से यही चल रहा था कि एक सिंपल सी लाइट स्ट्राइक थी, लेकिन फिर भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उसका अपीयरेंस ही नहीं चेंज हुआ है बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ चुकी है। वही भी हाकिन सोच रहा था कि ऐसे अटैक को डॉज करना भी इतने पास से कोई आम बात नहीं है। वही साची भी उसके ऊपर अटैक कर देता है कहते हुए कि हमारे बारे में भूलना मत हाकिन, हम भी यही हैं, और इसी के साथ अपने स्पेल का यूज कर देता है उसके ऊपर, जैसे हाकिन अपने दूसरे शॉट अटैक से काट के रख देता है। साची को कुछ समझ नहीं आता है देख के कि कैसे उसके स्पेल को उसने तोड़ के रख दिया। हाकिन हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है छोटी मोटी ट्रिक से तुम मुझे हरा सकते हो? जहाँ उसके दिमाग में बार बार ये चीज गूंज रही थी कि कैसे ये लोग बार बार खुश हो रहे हैं सोच के कि वो मुझे रोकेंगे, क्या बकवास कर रहे हैं। और इसी के साथ ही बहुत खतरनाक अटैक से उनकी तरफ बढ़ जाता है अपनी शॉट को उनकी तरफ कर और विलियम की एक चेली की गन को काट के भी रख देता है बीच से, ये कहते हुए कि हमारे बीच से हट जाओ बच्चे। वही बैम भी उसके ऊपर एक खतरनाक पंच के साथ अटैक कर देता है, वो भी ठीक सामने से, जैसे हाकिन भी पीछे हटकर डॉज कर जाता है। लेकिन ये चीज उसे कहता मुझे नहीं पता क्या, लेकिन तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो, तुम काफी ज्यादा पहले से स्ट्रांग हो चुके हो और सिर्फ एक ही महीने में, क्योंकि तुम मुझे हैंडल कर पा रहे हो अपने अपोनेंट के रूप में। यही चीज इस बात को प्रूव कर देती है। लेकिन तुम्हें क्या सच में लगता है कि सिर्फ इतनी सी चीज काफी होगी मेरे साथ टक्कर लेने में?
चलो चेक करते हैं कि आखिर तुम्हारी लिमिट क्या है। और इसी के साथ एक लॉन्ग रेंज अटैक अपने शॉट के साथ हाकिंग कर देता है इनकी तरफ। जैसे वो लोग चिल्लाते कह रहे होते हैं कि हमें इससे जरूर बचना होगा, सभी लोग पीछे हट जाओ। और हमें पता लग पाता है कि इस शॉट अटैक का नाम था, जो कि स्पेशलिटी थी एरी फैमिली की, जिसका नाम था सेक्ट 2 10th स्टैंस व्हाइट टाइप स्पिरिट शॉट, जिसने जमीन को फाड़ के रख दिया था। और उसके ठीक बाद ही हाकिन अपना दूसरा अटैक करता है, स्वॉर्ड ऑफ द रोरिंग लायन स्पिरिट। वही स्क्रीन पर देखने वाली यूरी हा भी इसे देखकर शॉक हो जाती है और चिल्लाते कहती है ये तो एरी फैमिली की तलवारबाजी है। मुझे पता था कि कोई रेगुलर कंटेस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, ये पक्का एरी फैमिली से बिलोंग करता है। जब हमें राइटर की तरफ से ये बताया जाता है कि एरी फैमिली 10 फैमिली में से एक, जिनके व्हाइट बाल होते हैं और उनके पास बहुत ही खतरनाक तलवार चलाने की स्किल होती है। और वो लोग काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं इस चीज में कि वो 10 फैमिलीज में से है, और वो 10 फैमिलीज के सबसे फेमस और सबसे खतरनाक शॉर्ट्समैन में से एक होते हैं। और वो शॉर्ट्समैनशिप भी कोई आम रेगुलर नहीं सीख सकता, बल्कि डायरेक्ट चिल्ड्रन जो कि फैमिली हेड के बच्चे होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। अब यूरी हाथ चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि वो चिल्लाते कह रही थी कि कहीं वो बैम का फेस ना खराब कर दे इवान, हमें इस फेस को किसी कीमत पे बचाना होगा। वहीं पे इवान उससे कह रहा था कि आपकी जान अब खतरे में पड़ गई है, आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए। वही हाकिन अभी भी कह रहा था कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे अभी भी मेरी पूरी पावर बहुत ही ज्यादा नहीं आ पाई है मेरे पास इस फॉर्म में भी, जबकि मैंने विंसेंट की और डेविड की पूरी पावर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया था। और तभी बैम अपने शिनशु फ्लाइंग का यूज करके एक नाइफ के साथ मैंगनन और विंसेंट की बॉडी के पास आ जाता है, जिससे अटैक करके उनकी बॉडी को उसमें कंटेन कर लेता है। जिसमें आके उनसे पूछता भी है क्या कि तुम करने का चाहते हो इन दोनों बॉडी का। और हमें दिखाया जाता है ठीक कुछ मोमेंट्स पहले का, जहाँ पे डैनियल ने बैम को कहा था कि तुम ध्यान से सुनो, अगर हम इसे इस राउंड में नहीं हराएंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और उसे ये भी बताता है कि हाकिन का जो लास्ट हिस्सा है वो पहले से फक के पास है, और इसे कुछ टाइम की बात है इससे पहले की तीसरे राउंड में वो उस तक मिल जाए। और अगर हाकिन थर्ड राउंड में पहुंचता है तो उसे बहुत आराम से अपना लास्ट कॉपी मिल जाएगा। उसके साथ ही जो स्पेल उसने ट्रेन के ऊपर डाल रखा है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और जितने भी लिविंग क्रिएचर है इस ट्रेन के अंदर वो सभी लोग तुरंत मर जाएंगे। और डैन ये भी कहता है कि एक रीजन था जिसकी वजह से उसने इसे अपनी हाइडिंग प्लेस को चुना। ये बात का एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहता है कि इस ट्रेन के अंदर उन सभी लोगों की आत्माएं हैं जो बहुत बरसों से यहाँ पे मरते हुए आई हैं, और ये बिल्कुल किसी खेत की तरह है ऐसे इंसान के लिए जो कि आत्मा खाकर अपनी ताकत को बढ़ाता है। और इस ट्रेन पर भी इसीलिए चला था ताकि यहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं जिनकी आत्मा इस ट्रेन के अंदर है उन सभी को अब्सॉर्ब कर ले और उस पावर को वापस से गेन करके स्लेयर बन सके। अगर उसने अपने आखिरी कॉपी को एब्सॉर्ब कर लिया और अपने कंप्लीट फॉर्म को पा लिया तो स्पेल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा, और क्या जितने लिविंग क्रिएचर हैं वो सभी खाना बन जाएंगे हाकिन के लिए। अब सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारे मरे लोगों को भी जिंदा कर सकता है जो कि इस ट्रेन में मरे हैं। सर बैम कहता है इतना आसान नहीं होने वाला। टैन कहता है हाँ मुझे पता है और मैं पक्का श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो कि वैंगनन के पास चाकू था अगर उसका यूज करे तो हम शायद हैकमैन को हरा सके। शायद ये प्लान काम भी ना करे, लेकिन फिर भी रिस्क लेना बनता है। और हम देखते प्रेजेंट में जहाँ पे बैम के हाथ में वही नाइफ थी। जहाँ बैम अपने मन में सोच रहा था कि वो वापस अपना अटैक पहले की तरह यूज नहीं कर सकता, वो अपनी लिमिट पे पहुंच रहा है और इसीलिए उसने अपना पूरी जान झोंक कर एक ही अटैक करना होगा। हाकिन स्माइल के साथ कहता है लगता है तुम कुछ करना चाह रहे हो। वही काफी टाइम बाद हम फोकस करते हैं कून और रेचल के मैच के ऊपर, जहाँ कून और रेचल के बीच का मैच अब स्टार्ट होने वाला था, और वो टॉस करके उस कॉइन को गिराने वाला था एक लाइट हाउस के ऊपर ताकि सभी देख सके कि रिजल्ट क्या रहा। और कून सिक्का उठाने से पहले ये भी कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तो कोई भी जीते या कोई भी हारे हम उसके बारे में रो नहीं सकते। भाई सामने खड़ा रैकमैन ने सोच रहा था क्या कि टर्टल करना क्या चाहता है, क्या सही में लक के साथ फाइट करने वाला है। वही गाइड भी अपने मन में सोच रही थी कि इस सिचुएशन में लक का यूज करना, क्या वो सही में कॉन्फिडेंट है भी कि वो जीत पाएगा, या शायद उसने सब कुछ गॉड के ऊपर ही छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। और वहीं पे मैच चालू हो जाता है। रेचल भी इसके लिए काफी एक्साइटेड थे, उसे कह रहे थे चलो जल्दी भी करो मैच को स्टार्ट करना, ताकि मैं तुम्हें हरा कर सिर्फ एक डॉलर छोड़ के बाकी सब ले लूं, ताकि तुम इस गेम को छोड़ भी ना सको और जीत भी ना सको। सर कौन कहता है ये भी बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, और सीधा टॉस हो जाता है और कहता है कि देखते हैं गॉड किसके फेवर में रिजल्ट लाते हैं। और कून के इसी खतरनाक गैम्बल के साथ ही टावर गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट वाइट और बैम की फाइट में आखिर कौन जीतेगा, क्या बैम रोक भी पाएगा वाइट को या नहीं, और अगर वो थर्ड राउंड में पहुंच गया तो क्या इस हेल्ट्रेन की सारे लिविंग बीइंग हाकिन का खाना बनने वाले हैं। तो अगर आपको इन सभी चीजों का आंसर जानना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए और ज्यादा भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए।